4 क्या है आपका, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ एंटर्ड नंबर। मतलब कोई भी नंबर एंटर करेंगे, जैसे मैंने एंटर किया 5, तो 5 का पूरा पहाड़ आ जाना चाहिए। 5 जैसे रहता है ना, 5 एकदम 5, 5 दूनी 10, 5 दाम 50, ऐसे। ठीक है, तो ऐसा प्रोग्राम हमें बनाना है। तो इसके लिए विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। नहीं, जो हमने पुराना प्रोजेक्ट बनाया था उसको ओपन करेंगे। कहाँ पर बनाए थे, बीएससी बीकॉम प्रोजेक्ट में हमारा कंसोल एप्लीकेशन था। तो कंसोल एप्लीकेशन बनाएंगे हम लोग, तो माई फर्स्ट कंसोल सॉल्यूशन लॉन्चर, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो प्रोजेक्ट जो पहले से बना था वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पुराना प्रोजेक्ट हमारा ओपन हो गया। मैं भी बना सकता हूँ, कोई इशू नहीं। प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट। अच्छा, इससे पहले आपको लूप का यूज करना पड़ेगा। तो लूपिंग स्टेटमेंट मैंने पढ़ाया था क्लास में आप लोग को। एक प्रकार का कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होता है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, द स्टेटमेंट विच आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट जिनका उपयोग हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। ये दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, मेनली कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट। एक सी में हम लोग जंपिंग स्टेटमेंट पढ़ते थे, तो उसको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। तो बेसिकली हम यहाँ पर लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करेंगे। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लूप्स होते हैं। फॉर नेक्स्ट लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, वाइल व्हेन लूप होता है, डू अंटिल लूप होता है और फॉर ईच लूप होता है। 5 से 6 प्रकार के लूप कम से कम इसमें होते हैं। ठीक है, और भी होते हैं। एक्चुअल में ये सब कीवर्ड है। कीवर्ड का यूज करके आप डिफरेंट टाइप के लूप बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 5 लूप आप लोग को बताया। फॉर नेक्स्ट लूप, डू लूप वाइल, डू लूप अंटिल, वाइल व्हेन लूप और फॉर ईच लूप। ये सब लूप मैंने बताया था। किसी भी एक लूप का यूज कर सकते हैं। तो चलिए प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर तो पुराना प्रोजेक्ट है ये, इसको मैं हटा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कमेंट लिख देते हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल। और किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये हर्षित के द्वारा बनाया जा रहा है। ऑन कब बना रहे हैं, 27/9/2025 को बना रहे हैं हर्षित। तो ये कमेंट हो गया। एक वेरिएबल लेंगे, डायमेंशन एन एज इंटीजर। ठीक है, और क्या लेंगे, चलिए एन की जरूरत है। अब इस एन पे मुझे यूजर से इनपुट लेना है, तो मैं क्या लिखूंगा, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर एनी नंबर। कोई नंबर आप एंटर करेंगे। ठीक है, उसको कहाँ लेके जाना है, एन पे। तो एन इक्वल टू क्या लिखूंगा, कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, एन की एन में इनपुट आ जाएगा हमारा जो भी नंबर है जिसका हमें टेबल प्रिंट करना है। उसके बाद हम फॉर लूप चलाएंगे। फॉर, तो एक वेरिएबल आई लेंगे एज इंटीजर, और इसका इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा, 1। और इसका रेंज कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। ठीक है, और आई में एक वैल्यू इंक्रीमेंट होते जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, और आई को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो ये आई जो भी है मुझे मल्टीप्लाई करना है ना। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या लिखेंगे, एन मल्टीप्लाई, इसको करना है, आई को करना है। तो आपका टेबल क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। कैसे प्रिंट होगा देखते हैं। जैसे ये मैंने रन किया, यहाँ पर हमने हमारे प्रोग्राम को रन किया और रन हो गया। हाँ, ये रन हो गया हमारा प्रोग्राम। ठीक है, एंटर एनी नंबर आ रहा है। यहाँ पर मैं नंबर एंटर किया, सपोज 5। तो ये जो 5 है, ये जो 5 है वो कहाँ पर चला गया,
ये जो 5 है n पे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद लूप चलेगा, i कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, ठीक है। और इसका रेंज i कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5 10 तक जाएगा, ठीक है। तो सपोज i की वैल्यू पहले इटरेशन में 1 है, तो यहाँ पर मैं 5 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा, 5 प्रिंट होगा। फिर i की वैल्यू 2 होगा, तो 5 मल्टीप्लाई 2 तो 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू 3 होगा, तो 5 मल्टीप्लाई 3 तो 15 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद i की वैल्यू 4 होगा, तो 5 मल्टीप्लाई 4 तो 20 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे कहाँ तक चलेगा, 10 तक, 5 मल्टीप्लाई 10 तो प्रिंट हो जाएगा। देखो एंटर किया हमने, तो ये आ गया 5 10 15 50 तक आ गया। लेकिन मुझे यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5 ऐसे लाना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर मुझे किसको प्रिंट करना है, n को, तो इसका इंडेक्स मैं 0 दूंगा, ठीक है, 0 तो 5। और दूसरा वेरिएबल क्या रहेगा, i रहेगा, तो इसका इंडेक्स मैं 1 दूंगा। और इक्वल टू, इसका इंडेक्स मैं 2 दे देता हूँ। तो 0 इंडेक्स जिसका n का है, n को प्रिंट करेंगे, फिर i को प्रिंट करना है, फिर उसके बाद n मल्टीप्लाई i को प्रिंट करना है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। देखो यहाँ पर आएगा 5 और i की वैल्यू 1 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, ठीक है। हिंदी में जैसे कि 5 गुना 1 बराबर 5। फिर i कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 5 गुना 2 बराबर 10। ये इंडेक्स ऑफ आर्गुमेंट है, इसका आर्गुमेंट का इंडेक्स 0 है, इसका 1 है और इसका क्या है, 2 है। तो ऐसे प्रिंट करेंगे, ठीक है। चलो रन करके देखते हैं अगेन। मैंने रन किया प्रोग्राम, एंटर एनी नंबर 5 और देखो ये आ गया, ठीक है। इसमें थोड़ा मैसेज भी आप लिख सकते हैं कि द, ऐसा लिख सकता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन द टेबल ऑफ 5, जो भी आपने एंटर किया है इज, ऐसा करेगा। तो इसको प्रिंट करना है, एन का टेबल हमें चाहिए। और राइट लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, सेम लाइन पर लाना है तो केवल राइट लिखेंगे, ठीक है। आप रन करके देखें, तो ये हमने रन किया, ठीक। एंटर एनी नंबर, जैसे 4 एंटर किया मैंने, तो n की वैल्यू 4 हो गया और एंटर, तो द टेबल ऑफ 4 इज ऐसे पूरा आ गया। अच्छा, अगर 2010 में रन कर रहे हैं तो लास्ट में आप कंसोल डॉट रीड की लिखेंगे, नहीं तो आउटपुट होल्ड नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है, कंसोल डॉट रीड की, ठीक है। एंटर एनी नंबर, जैसे मैंने एंटर किया 6, तो n की वैल्यू 6 हो गया और एंटर, तो 6 का टेबल आ गया। क्लियर है। अब हम वर्ड फाइल में इसको क्या करेंगे, वर्ड फाइल में हम पेस्ट कर लेते हैं प्रोजेक्ट, ये हमारा प्रैक्टिकल फाइल था। प्रैक्टिकल नंबर 4, ठीक है। प्रैक्टिकल नंबर 4, प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ एंटर नंबर, ठीक है। फिर क्या रहेगा, सोर्स कोड, तो सोर्स कोड का स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेंगे, प्रिंट स्क्रीन, और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, सॉरी मैं क्रॉप, ठीक है। देन उसके बाद आउटपुट विंडो रहेगा, आउटपुट विंडो, आउटपुट में हमारा क्या है, तो पीछे क्या है, ये आउटपुट विंडो है, तो प्रिंट स्क्रीन, कंट्रोल